जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए महाराज भरत का चरित्र आज श्रवण करते हैं। ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने और उनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंपकर भरत जी पुलाहाश्रम शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ नेपाल में जो है वहाँ भजन करने के लिए चले गए। पर एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल दे रहे थे। गर्भवती मृगी पानी पीने के पहुंची और उसी क्षण किसी सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी तो गर्भवती मृगी ने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी और उसी पल उसके गर्भ का बालक पैदा हो गया। मृगी का प्राणांत हो गया। बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा। भरत जी ने दृश्य देख करके सोचने लगे मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो बच्चा मर जाएगा। तुरंत छलांग मारी और बच्चे को बचा लिया। दया सर्वभूतेषु, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जीव मात्र पर दया करो, दया ही धर्म का मूल है। यह ठीक बात है, परंतु कभी कभी सात्विक वृत्तियां भी जीव के बंधन का कारण बन जाती हैं। दया का काम यही पूरा हो गया कि अपने बच्चे को पानी से बचा लिया, मरने से बचा लिया। घर ले आए, घर ले जा करके दूध पिलाया, कोमल कोमल घास तोड़ तोड़ कर खिलाई। अब भरत जी का चित्त उस मृग शावक में चिपकने लग गया। वही दया धीरे धीरे मोह बदलती चली गई। कितना प्यारा है, अकेला रहता था, अब इससे थोड़ा मन लग गया। आश्रम में चहल पहल हो गई। मृग उछल कूद करने लगा। भजन करने के स्थान पर कभी बैठते हैं तो मृग आकर चाटने लग जाता है, सूंघने लग जाता है। डांट देते हैं तो भोला बन करके सामने बैठ जाता है। तो दया आ गई। दया आई, धीरे धीरे मोह प्रबल होता चला गया। अब एक दिन वह आया कि मृग सजातीय मृगों के झुंड के साथ में चला गया। अब भरत जी ने चारों तरफ खूब ढूंढा, कहीं नहीं मिला। उसके प्रेम में इतने पागल हो गए कि सूर्य भगवान से पूछ रहे हैं, चंद्रदेव से पूछ रहे हैं, सभी से पूछ रहे हैं। प्रेम दीवाने भरत जी उसी प्रेम में शरीर त्याग बैठे। अंत यामति सागते, चिंतन मृग का हुआ तो अगले जन्म में मृग योनि प्राप्त हो गई। एक मृगा के संग से भरत जी मृग देह तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह याम याम स्मरण मुक्ता कले भावम त्यजतन्ते कलेवरम। गीता में भगवान कहते हैं जैसी जैसी अंत में तुम चिंतन का परंतु कोई भी किया हुआ शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तब का फल था कि मृग योनि में पूर्व जन्म की संस्कृति बनी रही, जिसके कारण मृगदेव ही शनै शनै प्रारब्ध भोग समझकर अंत में त्याग दिया। कालांतर में तीसरा जन्म एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हो गया। 9 भाई थे, सब पढ़ लिख कर वेद पाठी बन गए, पर पिताजी इन्हें पढ़ा करके परेशान हो गए। प्रेम विवश मोह कछु न सुहाए, हारे पिता पढ़ाए। वेद मंत्र तो क्या याद करना दूर रहा, कभी गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। पिताजी ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ अर्थात मूर्ख। भरत जी भी यही चाहते थे कि पागलपन की मोहर लग जाए तो दुनियादारी से बच जाएंगे। संसार से बचने का एक ही उपाय है कि पागल बन जाओ, क्योंकि जब तक संसार में संसारियों को लगेगा कि इससे कुछ हमारा सिद्ध हो सकता है, तब तक दुनिया पीछे ही पड़ी रहेगी। और दुनिया के मतलब के जब नहीं रहोगे तो दुनिया आपने आप ही छोड़ देगी। स्वार्थी दुनिया बड़ी विचित्र है। एक बार एक बालक घर छोड़ करके एक महात्मा की शरण में पहुंच गया। घर वालों को पता चला कि हमारा बेटा तो उस बाबा के पास में बाबा बना बैठा है, तो सब पहुंच गए। महात्मा जी से बोले महाराज ये तो बच्चा है, 4 भाइयों में सबसे छोटा यही है, कृपा करो इसे हमारे घर लौटा दो। गुरुजी ने चेला को बुलाया और कहा बेटा परिवार वाले इतना प्रेम कर रहे हैं तो इससे तू घर चला जा। बोला नहीं गुरुजी हमें नहीं जाना घर पे,
हम तो आपकी शरण में आ गए हैं। गुरुजी ने कहा तुझे भजन ही तो करना है, मंत्र दे दिया, वेश दे दिया, अब घर में ही जाकर के भजन कर लेना। चेला बोला जाता हूँ गुरुदेव। बेचारा घर चला आया। घर वाले बड़े प्रसन्न हो गए, हमारा बेटा घर लौट कर आ गया है। अब घर में आकर उन्होंने नियम शुरू किया, वही 4 बजे जागना, नहा धो करके भजन में बैठ जाना, 12 बजे तक जप करना, फिर भोजन का समय हो गया तो भोजन पा लिया, भोजन पाकर फिर थोड़ी देर आराम करके फिर भोजन में बैठ गए। 2-4 दिन तक कोई कुछ नहीं बोला। महीना भर होने को आ गया तो भैया बोले क्यों भैया, हम तुझे इसलिए लाए थे, क्या खेतों में काम चल रहा है, सब इतने व्यस्त हैं और तू जब देखो तब माला ही छटकाता रहता है। भक्त भैया बोला सुनो, रखना हो तो रखो, मैं भजन करने के लिए महात्मा बना था, सो चाहे यहाँ करूँ अथवा वहाँ करूँ, चाहो तो रखो नहीं तो मैं अपने आश्रम में चला। घर वाले बोले अच्छा ठीक है, तुझे भजन ही करना है तो जा बाबा के पास, तेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। जब बोझ लगने लगा तो अपने आप ही भगा दिया। तो जड़ भरत जी को भी लगा कि दुनिया का मतलब ये के रहेंगे तो दुनिया पीछे ही पड़ी रहेगी। बचपन से ही अपने को पागल सिद्ध कर दिया। अद्भुत ज्ञान होने के बाद भी पागलों जैसा व्यवहार जानबूझकर करते रहे। नाम ही पड़ गया जड़ भरत। अब विवाह कौन करता? पागलों का कोई विवाह होता है? जब माता पिता पधार गए तो भैया तो पागल समझकर कुछ नहीं बोले, पर भाभियों की बड़ी जलन होने लगी। भाइयों ने यह समझकर कि ये तो बिल्कुल पागल है, इनकी कुटिया खेतों पर बना दी, वहीं रहने लगे। जड़ भरत जी को लगा कि भगवान की बड़ी कृपा है जो प्रपंच से दूर करा दिया, और यहाँ पर देह यात्रा के लिए भोजन तो मिल ही जाता है। खेत की रखवाली के लिए छोड़ दिया। पकी खेती में चिड़ियाँ आती खाती, उड़ाने की बजाय कहा करते रामई की चिड़ियाँ रामई का खेत, खौरी चिड़ियाँ भर भर पेट। सो देखा भाइयों ने भगा दिया, चल भाग यहाँ से। अब विचरने लगे, जहाँ कुछ मिल जाता तो खा लेते और विचर रहे, भगवान का भजन चिंतन कर रहे हैं। एक दिन एक डकैतों के सरदार ने मैया भद्रकाली से कहा मातेश्वरी मुझे एक बेटा दे दो, मैं नरबली चढ़ाऊंगा। मन्नत मांग ली। अब उसके बेटा हो गया। सरदार खुश होकर बोला किसी को भी पकड़ के ले आओ। डकैतों को और तो कोई नहीं मिला, घूमते यही महाराज जड़ भरत मिल गए। सो पकड़ कर ले गए। इन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया, उन्हीं के साथ चल पड़े। डकैत लोग भद्रकाली की मंदिर में ले गए और पहले तो खूब बढ़िया स्नान कराया, बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण करवाए, विविध प्रकार का भोजन कराया। मंदिर में ले जा करके बोले बाबा दंडवत करो, और जो दंडवत करने लगे तभी डकैत ने तलवार निकाली। जड़ भरत जी बोले ये क्या दिखा रहे हो भैया? सरदार बोला मालपुआ मुक्त के नहीं थे महाराज, अभी तक तो जैसे आपने वह सब आनंद स्वीकार किया है, अब ये भी स्वीकार करो। जड़ भरत जी बोले भगवान ये दुनिया बड़ी विचित्र है, चलो जैसी भगवान की इच्छा। जड़ भरत जी की ब्रह्मज्ञानी हैं, और जो सच्चे ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनके लिए तो शरीर एक पंचायती धर्मशाला ही है। जीवन मुक्तों का शरीर तो प्रारब्धानुसार चलता है। वह तो भद्रकाली के चरणों में सिर झुका करके बैठ गए, कोई भय नहीं, कोई आतंक नहीं। भद्रकाली ने देखा ओहो ब्रह्मज्ञानी चरणों में सिर झुकाए बैठा है, और ये अज्ञानी लोग इस ब्रह्मज्ञानी का बलिदान करने जा रहे हैं। सरदार ने तो तलवार का प्रहार करना चाहा कि सहसोच्च चाट सैव देवी भद्रकाली। माँ दुर्गा भगवती अपने भक्तों को कैसे मर जाने देती। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भद्रकाली प्रकट हो गई, तलवार को छीन लिया और जितने डकैत खड़े थे सब कोई गर्दन काट दिया। जड़ भरत जी जब दृष्टि उठा करके देखा तो मंदिर का सारा दृश्य बदल गया। समझ गए कि माधोशनी ने हमको काल के गाल से निकाल लिया। अब स्वतंत्रता से विचरण करने लगे, घर लौट कर नहीं गए। पर एक दिन सिंध स्वावीर देश का राजा रघुगढ़ सत्संग करने के लिए पालकी में बैठ करके कपिल आश्रम की ओर जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार हो गया। कहारों ने निवेदन किया सरकार एक साथी अचानक बीमार पड़ गया है, अब क्या करें?
राजा ने कहा जो मिल जाए उसे पकड़ करके ले आओ। कोई और तो मिला नहीं, सामने जड़भरत महाराज जी मिल गए। जड़भरत जी को देखकर कहारों ने समझा कि मोटा ताजा व्यक्ति है, बढ़िया भात ढोवेगा, इसी को पकड़ो। ये बाबा इधर उधर, इधर आओ, सिंध सौवीर देश के राजा विराजमान है, महाराज की पालकी में लग जाओ। ठीक है भैया, धर दो कंधे पर। सो बीमार को हटा के महाराज के कंधे पर पालकी धर दी। अब कहारों को चलने की गति तो बड़ी तीव्र होती है, और महाराज जी जीवन में पहली बार पालकी में लगे, वह अपनी मस्ती में चल रहे थे। दृष्टि पूतम निषेध पादम, महापुरुष तो नीचे दृष्टि डाल करके चलते हैं, नीचे दृष्टि डाल करके चलते हैं ताकि कोई चीटा चीटी न मर पावे। अब कहार खूब जल्दी चलने का प्रयास करें, पर ये टस से मस नहीं, जैसे चलना है वैसे ही चलें। अचानक पैर के नीचे चीटा दिख गया तो उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी उन्होंने। अब पालकी में लगा व्यक्ति, पालकी में बैठा व्यक्ति छलांग मारे तो पालकी का क्या हाल होगा। पालकी डगमगाई और महाराज की खोपड़ी ऊपर लगी। जब राजा तो लाल पीले हो गए। हे बोडारा साधुति कृपता किमृति विषमुयते यानमिति, हे भारवाह को ठीक से पालकी चलाना, नहीं तो आता है मर मर करके चल रहे हो और फिर भी सिर फोड़ रहे हो। अब कहारों ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार अयम अधुनैव निकटोपी न द्रुतम विरजति, हम तो ठीक चल रहे हैं महाराज, देखिए इस नए रंग रूट को अभी अभी लगाया है और फिर भी ये बिल्कुल मर मर के चल रहा है जैसे इसने भोजन ही नहीं किया। और इसके चक्कर में आप हम पर नाराज न होइए महाराज, आप इसी को समझाइए। राजा ने नीचे झुककर देखा तो जड़भरत जी का अष्टपुष्ट शरीर दिखाई पड़ा। तो राजा व्यंग के बाण चलाने लगा। ओहो देखो देखो, बेचारा कितना पतला दुबला है, कितना कमजोर है, टेढ़ी हड्डी, 1.5 हड्डी का आदमी, इसके कंधों पर इतना बोझा तुमने मेरी पालकी का लाद दिया है। तुम लोग अभी अभी लगे हो, ये बेचारा कब से पालकी ढो रहा है, इसलिए बेचारे को बड़ा भारी कष्ट है। जड़भरत जी जब समझ रहे हैं फिर भी चुपचाप चले जा रहे हैं, फिर भी कोई चीटा चीटी नजर आए तो फिर उछल पड़े। और अब तो राजा का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। प्रमत्तस्य चते करो में चिकित्साम दंड पाने रे वो, हे मतवाले तू जानबूझकर नाटक कर रहा है ताकि तुझे मैं भार मुक्त कर दूं। बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं वह दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को शुद्ध करते हैं। अब जड़भरत जी को लगा कि यदि अब मैं नहीं बोला तो ये ऐसे ही बोलता रहेगा, बोलने से मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु मेरा अपमान करने से ये जरूर नरक में गिरेगा। तो आज जीवन में पहली बार बोले और ऐसा बोले कि कल्याण ही कर दिया। संत जल्दी से बोलते नहीं है, संत की कृपामयी वाणी जब प्रकट होती है तो निश्चित ही जीव का कल्याण कर देती है। आज ही क्यों बोले, क्योंकि संत जब तब बोलते हैं जब उन्हें कोई पात्र दिखाई पड़ता है। जड़भरत जी समझ गए, रघुगढ़ पात्र है, संतों में श्रद्धा भी रखता है और सत्संग भी जाता है। थोड़ी सी कसर ये है कि ये रजोगुणी है, राजा है, तो राजसी अभिमान इसके अंदर भरा हुआ है। यदि इसका ये राजसी अभिमान निकल जाए तो ये योग्य पात्र है और मेरा अपमान करता रहेगा तो ये नरक में गिरेगा, और ये नरक में गिरेगा तो संतों की बदनामी होगी। लो संतों की नित्य निष्ठा रखने वाला, सत्संग सुनने वाला भी नरक में गया, इसलिए बोलना पड़ा। इसलिए भी बोले कि जाने अनजाने में ही सही, आखिर इसका भार तो मेरे कंधे पर पड़ा हुआ है, और संत जिसका भार अपने कंधों पर ले लेते हैं उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। इसलिए जड़भरत जी बोल पड़े। तोयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समय स्यादद वीर भारा गंधुर यदि सादद गम्य मध्वापि वेदिरासौ न विदाम प्रवाद। हे अरे राजन, तुम जिसे दंड देने की बात कर रहे हो, तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि न तो मैं पतला हूँ, न मैं मोटा हूँ, न मैं पैदा होता हूँ, न मरता हूँ। ये मोटा होना, पतला होना, पैदा होना, मरना, ये सब देह के धर्म है, मुझ आत्मा में नहीं है कोई भी द्वंद। नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहित पावका नैनम किलेदंत्यापो सोसहति मारुता जायते अस्ति विपरणमते बरदते अपच्यते विनिश्यति। ये 6 गुण शरीर के ही हैं।
रघुगण जो शरीर क्रियाएं वह देह में होती हैं, आत्मा में थोड़ी ही ना होती हैं। जड़ भरत जी के वचनों से आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, जिसे मैं पागल बाबा समझकर ऊटपटांग बातें कर रहा था, ये तो कोई सिद्ध महापुरुष नजर आ रहे हैं। इनकी वाणी में तो वेदांत की भाषा झलक रही है। उन्हें गौर से जब देखा तो जड़ भरत के कंधे पर मोटा सा यज्ञोपवीत दिखाई पड़ गया। जो यज्ञोपवीत देखा तुरंत पालगी से नीचे कूद पड़े रघुगण और धीरे सीधे जड़ भरत जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर दिया। साष्टांग प्रणाम। कष्टम निगूढ़ चरस द्वजानाम वर्ष सूत्रम कतमो अवधूत। रघुगण कहते हैं, रघुगण ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? आप अपने आप को इतना गुप्त रूप में छुपाकर विचरण कर रहे हैं, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। आपका यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप सच्चे कोई ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं। मैं संसार में किसी से नहीं डरता, पर यदि डरता हूँ तो केवल ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण की क्रोध से डरता हूँ। ना हम विशंके स्वराज वज्रान त्रिक्ष शूलान यमश्च दंडात नाग्ने अर्क सौमान लवित पास्तात छंके विषम ब्रह्म कुलाव अवना अवमानात। इंद्र पुलिस मम शूल विशाला काल दंड हर चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मारही और विप्र द्रोह पावक सो जरही। महाराज मुझे ब्राह्मण के अपमान का डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो वह केवल उस व्यक्ति को नहीं वरना उसके पूरे वंश का विनाश कर देता है। इसलिए महाराज आप कौन हैं, आप मुझे बताइए। जड़ भरत जी मुस्कुरा पड़े, बोले राजन तो हम भी ब्राह्मण पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ कहना है निर्भीक होकर के कहो। रघुवर ने कहा, महाराज बस मेरे मन में आपके शब्दों के प्रति एक जिज्ञासा है। आपने अभी अभी कहा कि न मैं मोटा हूँ, न पतला हूँ, न छोटा हूँ, न बड़ा हूँ, न मरता हूँ, न जन्म लेता हूँ। ये सब ठीक है, पर आपने कहा कि मुझे सुख दुख आदि द्वंद्व प्रभावित नहीं करते। तो ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। देखिए महाराज, किसी ने चूल्हा जलाया, उस पर बटलोई चढ़ा दी और बटलोई में पानी भर करके चावल डाल दिए, तो अग्नि का ताप बटलोई को गर्म करेगा, फिर बटलोई का ताप पानी को गर्म करेगा और फिर पानी का ताप चावल को भात बना देगा। उसी प्रकार शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो शरीर को में स्थित क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा क्या? फिर आपके ये कैसे कह दिया कि मुझे आत्मा को कोई सुख दुख प्रभावित नहीं करते, कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं करता? इससे आगे की चर्चा आगे भाग में सुनेंगे। जड़ भरत क्या रघुगण को ज्ञान उपदेश देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। सुनते रहिए, इससे आगे की चर्चा आगे के भाग में आप सुनेंगे।